एक सवाल करते हैं आज अपने आप से। आप भी अपने आप से एक सवाल करिए, पूछिए खुद से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप अपने आप से पूछेंगे मैं कौन हूँ। ये सवाल सदियों से चला आ रहा है। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, उपदेशकों ने इस तरह के सवाल किए हैं और उनके उत्तर भी बताए हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, थोड़ा सा सोच के देखिए। मैं कौन हूँ? क्या मेरा नाम मैं हूँ? क्या मेरा ये शरीर जिसकी मैं रोज देखभाल करता हूँ, क्या मैं वो हूँ? क्या हूँ मैं? थोड़ा सा अगर विचार करें, नाम की तरफ अगर हम जाएं कि जो आपका नाम है या जो मेरा नाम है वो मैं हूँ या वो आप हैं, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है। मेरा मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और हैं, आप वो नाम नहीं है। नाम आपकी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका है। ये शरीर भी आपका है, यह शरीर भी मेरा है। तो मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। जब आप कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तब भी आप यही शब्द प्रयोग करते हैं कि मेरा सिर, यानी कि सिर हमारी प्रॉपर्टी है। मैं ये सिर नहीं हूँ, मैं ये आँख नहीं हूँ, मैं ये नाक नहीं हूँ, मैं ये मुंह नहीं हूँ, मैं ये सुंदर शरीर नहीं हूँ। फिर क्या हूँ मैं? सीधा सा एक जवाब है, मैं हूँ एक विचार, एक थॉट, एक ऐसा विचार जो चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है, 24 घंटे वर्क करता है। 24 घंटे हमारा दिमाग काम करता है और उसमें आते रहते हैं विचार। मैं ये विचार ही हूँ और इन्हीं विचारों पर आधारित हमारे सारे काम हो रहे हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हम करते हैं। बिना सोचे हमने कुछ भी नहीं किया है आज तक। इसलिए मैं एक विचार हूँ और ये विचार ही आत्मा है। ये विचार ही आत्मा का स्वरूप है। आपने आत्मा का नाम सुना होगा कि आत्मा क्या है। शरीर जब मर जाता है तो कौन जिंदा रहता है? इसमें से कुछ अंश है, इस शरीर में से कुछ ऐसा भाग है जो हमेशा वर्क करता है, हमेशा चलता रहता है, इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी। वही है विचार, आपके थॉट्स जो हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। शरीर जब सो जाता है, रात को हम सभी सोते हैं, ये विचार तब भी चलते हैं और वो विचार ही हमें स्वप्न के रूप में दिखाई भी देते हैं। फिर हम सुबह उठ करके सबको बताते हैं कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया था। आप तो सो रहे थे, आप तो सिर्फ विचार चल रहे थे, आपके अंदर सिर्फ विचार चल रहे थे जो आपको दूर दूर ले जा करके आपको कहीं कहीं अलग अलग स्थानों के जो आपको दर्शन करा के ले आता है, चारों तरफ घुमाता है। वो विचार ही है। तो तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। तुम लोगों को कुछ और कहते हो कुछ और। जो तुम हो, जो तुम लोगों को नहीं बता सकते, जो तुम आम आदमी के सामने शेयर नहीं करते हो, जो अपने अंदर छुपा के तुमने रखा है, वही तुम हो। असली तो वही तुम हो। लोगों को कुछ और दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये कपड़े और आपके क्रियाकलाप। कई बार वो विचार आप लोगों तक पहुंचाते ही नहीं हैं जो आप सिर्फ जानते हैं, जो अकेले आप समझते हैं, जो आपके पास हैं। वही तो तुम हो। तत्त्वमसि, वही तुम हो। जिस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इतने जीव जंतु और इतनी सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन्हीं में से तुम एक विचार पुंज के रूप में विद्यमान हो। तुम एक विचार हो, तुम एक शक्ति हो और ये विचारों की शक्ति जब जहाँ काम लग जाती है, तब वहीं काम आ जाती है।
जिस तरह से आप सोचते हो वही कार्य आपसे हो रहा है। तो पहचानो अपने विचारों को, इन्हीं में ताकत है। विचारों को शुद्ध कर लीजिए, आप स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे काम तभी होंगे आपके साथ जब आपके विचार अच्छे होंगे। आपके अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो आपसे कोई काम अच्छे नहीं हो सकते हैं। एक चोर है, एक बदमाश है, असामाजिक तत्व है, उसके विचारों की वजह से ही तो है वो। और एक धर्मात्मा है, एक उपदेशक है जो समाज कल्याण की बात करता है, सिर्फ अपने विचारों की वजह से ही तो उसकी पर्सनालिटी बनी हुई है, उसका व्यक्तित्व ही उसके विचार हैं, या यूं कहें कि उसके विचार ही उसके व्यक्तित्व के रूप में झलक कर सामने आते हैं। एक अध्यापक है, पढ़ाने का काम करता है, उसके विचार हैं पढ़ाने के, इसलिए वो अध्यापक है। एक चोर है, उसके विचार हैं चोरी के, इसलिए वो चोरी करता है। तो विचारों से ही सब कुछ घटित हो रहा है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब विचारों की शक्ति है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि विचारों को अच्छा रखिए, सुदृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए। आप अच्छे व्यक्ति साबित हो जाएंगे, अच्छे काम करने वालों में गिने जाएंगे। विचारों से ही तो सब कुछ हो रहा है। जब विचारों में दृढ़ता आती है तो क्रिया घटित हो जाती है। उदाहरण के लिए हम बताएं आपको कि अगर अभी हम ये सोचें कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर अगर सोचते रहेंगे मुझे नींद आ रही है, तो आप सोने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि आपने विचारों में सोने के बारे में सोचा, नींद के बारे में आपने अपने विचार रखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके विचारों में तो चल रहा होता है कि मुझे सोना है, लेकिन आप नहीं सोते हैं। दूसरा विचार ये भी कहता है कि यहाँ नहीं सो सकते, सोने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ एकांत चाहिए, घर में जा करके ही सो सकते हैं। आप अपने ऑफिस में काम करते हुए नहीं सो सकते हैं, ये भी विचार ही है। लेकिन अगर विचारों में मजबूती आ गई कि नहीं मुझे सोना ही है, अभी सोना है, इसी वक्त सोना है, तो आप उसी समय सो जाते हैं। अब ये विचार 3 प्रकार से आपके अंदर काम करते हैं। पहला विचार आपको सूचना देता है कि ये आपकी आवश्यकता है, इसको आपको पूर्ति करना है। दूसरा विचार कहता है कि अवश्य करना है और इसी समय करना है। लेकिन तीसरा विचार आपके मस्तिष्क में एकदम से आता है कि इसके लिए उपयुक्त स्थान परिस्थिति की आवश्यकता है, तभी इस विचार की पूर्ति की जा सकती है। यही हमारे मानव जीवन का स्वभाव है। सभी मानवों का, सभी मनुष्यों का ऐसा ही स्वभाव है कि वो निरंतर अपने विचारों से ही बंधे हुए हैं। जैसे जैसे उनके मन में विचार उठते रहते हैं वैसे वैसे वो काम करते रहते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि विचारों पर कंट्रोल करिए, विचारों पर नियंत्रण रखिए। कोई भी गलत विचार आपके मन मस्तिष्क में आता है उसको पढ़िए, उसको पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। विचारों को पहचानने का मतलब अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने विचारों को पहचानिए कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। जो गलत है उनको क्रॉस और जो सही है उनको राइट करते हुए अपनी लाइफ में उतार लीजिए, आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसी तरह से अपने विचारों को पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए।